पब्लिक स्पीकिंग वर्ड सुना तो सभी ने है और एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन आखिर हर कोई पब्लिक स्पीकर बन नहीं पाता। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी पब्लिक स्पीकर बन नहीं सकता है। आप सभी के अंदर इतनी पोटेंशियल है और हर एक इंसान पब्लिक स्पीकर बन सकता है। इसके लिए सिर्फ जरूरत है तो राइट गाइडेंस की, क्योंकि ये प्रोफेशन ही ऐसा है। बीइंग अ टीचर, एक्टर, हेल्थ एजुकेटर, ब्रॉडकास्टर, मीडिएटर, ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट, परचेजिंग मैनेजर, फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, टूर गाइड, क्यूरेटर, एसोसिएट प्रोफेसर और लेजिटेशन अटॉर्नी। और भी ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है जहां आपके अंदर बेटर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का होना बेहद जरूरी हो जाता है, बिकॉज इन सभी जॉब प्रोफाइल्स में आपको पब्लिक डीलिंग्स करनी होती है। तो आखिर पब्लिक स्पीकिंग है क्या और क्यों लोगों को अपने थॉट्स लार्जर ग्रुप्स ऑफ ऑडियंस के साथ शेयर करने में डर लगता है, इसका जवाब आज आपको मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग की हिस्ट्री क्या है। देखा जाए तो पब्लिक स्पीकिंग की आर्ट कोई नई चीज नहीं है। क्लासिकल ग्रीक टाइम से ही इसे फॉलो किया जा रहा है, लगभग 490 से 322 बीसी से। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस समय हर एक यंग इंसान को पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करना होता था, अपनी मोरल ड्यूटी समझते हुए। पब्लिक स्पीकिंग का सबसे पहला रूल इलैबोरेट किया गया था अब से कुछ 2000 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर और अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर एरिस्टोटल के द्वारा। पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है जिसे ऑरेटरी और ओरेशन भी कहा जाता है। ये लाइव ऑडियंस के सामने फेस टू फेस बोलने का एक्ट है, जो कि इसे ट्रेडिशनली रिलेट किया गया है। अगर आपको पब्लिकली स्पीच देने के लिए बोला जाए तो आप ये तो जरूर ही जानना चाहेंगे कि आखिर पब्लिक स्पीकिंग है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और ऐसे सवालों का आपके जहन में आना काफी लॉजिकल चीज है। अगर आपने इससे पहले कभी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में ज्यादा नहीं सुना है और आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, तो खास तौर पे अगर अब तक की लिखी हुई और पढ़ी गई बातों को देखा जाए तो पब्लिक स्पीकिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है। आपकी ऑडियंस के सामने आपके एक्शंस और आपकी स्पीच प्रेजेंट करने की कला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक इंसान 10 साल का हो, चाहे फिर वो 90 साल का ही क्यों ना हो, उनके सामने पब्लिकली बोलने की सिचुएशंस तो आती ही है। फिर चाहे उन्हें 2 से 4 लोगों के सामने कुछ बोलना हो या फिर 50 से 500 की भीड़ के सामने। हालांकि किसी कॉन्फ्रेंस में एक पेपर पर लिखी हुई बातों को बोलना, किसी कॉर्पोरेट पार्टी के अंदर कोई किस्सा सुनाना या फिर क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देना, ये नहीं प्रूव करता है कि आप एक पब्लिक स्पीकर हैं। वैसे एक ब्रिलियंट पब्लिक स्पीकर बनने के लिए लोगों के सामने सिर्फ बात करना काफी नहीं होता। आपका गोल एक पब्लिक स्पीकर के तौर पर अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्म करने या फिर अपने थॉट्स को पब्लिकली एक्सप्रेस करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों के इमोशंस और एटीट्यूड को बदलने और अपनी ऑडियंस को अपने शब्दों से इन्फ्लुएंस करने और उनके दिलों को छू जाने वाला होना चाहिए। और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि आपके अंदर एज अ पब्लिक स्पीकर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने ही चाहिए, बिकॉज ये स्किल्स आपकी पब्लिक स्पीकिंग को और ज्यादा इंप्रूव करती है। और ये क्वालिटीज हैं इफेक्टिव कम्युनिकेटर, इंस्ट्रक्शनल एबिलिटीज, लीडरशिप, सेल्स एबिलिटी, नेगोशिएशन टैक्टिक्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, एबिलिटी टू एंगेज विद द ऑडियंस, एक्टिव लिसनर, एक अच्छे ऑर्गेनाइजर की, स्पीच राइटिंग क्रिएटिव और कॉन्फिडेंस की, जिससे आपकी नॉलेज भी एट अ सर्टेन लेवल इंक्रीज होती है। आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए और आपके अंदर इतना पैशन भी होना चाहिए कि आप एज अ स्पीकर अपनी एनर्जी दूसरों के अंदर ट्रांसफर कर सके। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आप ये सभी स्किल्स कैसे खुद में डेवलप कर सकते हैं, और ये एक सवाल हमेशा से कई ब्रिलियंट पब्लिक स्पीकर्स ने खुद से कई बार पूछा होगा, और जैसे उन्हें इसका जवाब मिला है, आज आपको भी मिलेगा हमारी पब्लिक स्पीकिंग की इस सीरीज से। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बिजनेस, एजुकेशन और पब्लिक अरीना के लिए हमेशा से काफी फायदेमंद रही है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसने। पब्लिक स्पीकिंग इंडिविजुअल और बिजनेसेस दोनों के लिए ही हमेशा फायदेमंद रही है और ये प्रूवन है। आपने बहुत सारी जगहों पर ये नोटिस किया होगा। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जितनी भी बातें कही गई हैं, वो सभी आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होंगी, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर जहां भी आपने ट्रेनिंग ली है वहां पर। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है लाइव ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन देना, जैसा कि हमने पहले बताया था,
जो हमेशा से आपके टीचर्स को आपने करते हुए देखा है। लोगों को इम्प्रेस करने, मोटिवेट करने, एंटरटेन करने और परसुएड करने की ऐसे बहुत सारे टिप्स और टेक्निक्स और ऐसे रूल्स के बारे में आप जान सकेंगे हमारे इस सीरीज में आने वाली बहुत सारी वीडियोस के द्वारा, जिसमें से कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हजारों सालों से चलते आ रहे हैं, फिर भी उन रूल्स ने अपनी एक्चुअलिटी को आज तक नहीं खोया है, वो आज भी बरकरार है। अब्राहम लिंकन, विंस्टन चर्चिल, जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, जिम रॉन और टोनी रॉबिन्स जैसे वर्ल्ड नोन स्पीकर्स ने इन रूल्स को बहुत अच्छे से सोच समझकर और बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है और उनकी स्पीचेस में आप नोटिस भी कर सकते हैं। आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम पब्लिक स्पीकिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों ये आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आप अपने अंदर पब्लिक स्पीकिंग की इस स्किल को डेवलप करें और एक ब्रिलियंट पब्लिक स्पीकर बनने की कोशिश करें। आज की हमारी वीडियो में आपने जाना कि बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग है क्या। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले सवाल के जवाब को पाने के लिए। दिस इज दिव्या फ्रॉम techgonity.com. We'll see you soon in a very new video. Till then, अलविदा, जय हिंद।